नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी के रिजल्ट को लेकर, बीटीएससी जेई के रिजल्ट को लेकर एक और कॉल रिकॉर्डिंग आई है। ये रिकॉर्डिंग सही है दोस्तों, क्योंकि जो आवाज़ जो वॉइस में है वो आपको पहले भी बीटीएससी के कंसर्न में सुनने को मिली होंगी। तो इस रिकॉर्डिंग में जो दिया गया है, जो बातें की गई है, उन बातों से कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है और रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है। दरअसल इस रिकॉर्डिंग में दोस्तों बात किया गया है कि जो उनके द्वारा जवाब दिया गया है, बीटीएससी कर्मचारी दिया जो भी वहाँ हेल्पलाइन नंबर पे बैठते हैं उनके द्वारा, कि एक तो हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसी आलोक में रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात यह भी बताया गया है कि जो 8 इसके कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उन कंसर्निंग डिपार्टमेंट को के सुझाव पर ही नियमावली में चेंज किया जाएगा और वो उसी के हिसाब से रिजल्ट भी बन रहा है। मतलब उनके द्वारा जो बोला गया है उसी के हिसाब से रिजल्ट बन रहा है और जेई के रिजल्ट पे ही काम हो रहा है। तो एक तो बताया जा रहा है कि उन्हीं 8 डिपार्टमेंट के कंसर्निंग डिपार्टमेंट के सुझाव पर नियमावली तैयार किया जाएगा, और दूसरी बात बताया जा रहा है कि बन भी रहा है। तो क्या बिना नियमावली तैयार किए हुए रिजल्ट बन रहा है? दूसरी बात, अगर 40% में प्राइवेट वालों को शामिल किया जाएगा तो उसके लिए भी नियमावली जो चेंजेस होंगे, उस नियमावली के रिगार्डिंग जो भी नोटिस होगा, जो भी नई पद्धतियाँ होंगी, उन पद्धतियों को बीटीएससी को ही क्लियर करना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में रहे, जो भी अभ्यर्थी हैं उसके माइंड में ये बातें रहें कि हमारा जो सिलेक्शन है या जो भी प्रोसेस है वो इस प्रोसेस के बिहाफ पे होगा। न उनके बारे में 40% को लेकर कोई उनके माइंड में शंका रहनी चाहिए, ना 60% को लेकर। अगर जनरली है तो पूरा ऑल टू ऑल जनरली उनके माइंड में रहना चाहिए, जो जहाँ तक मैं भी समझता हूँ और इन बातों को आप भी समझते होंगे। हेलो। तो कुल मिला के यही कहना है जी कि पहले नमस्ते रिकॉर्डिंग आपको सुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं सर। कि कुछ आगे क्या है इसमें। बीटीएससी के जानकारी रिगार्डिंग के लिए सर कॉल किए थे। क्या चीज़ के लिए? बीटीएससी रिजल्ट जेई के रिजल्ट को लेकर। सर उसमें अभी काम चल रहा है, ठीक है। रिजल्ट के लिए अभी कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं निकला है। सर रिवाइज मतलब सुनिए सर, हम लोग इतना सर डिपेंडेंट रह रहे हैं, रिजल्ट देके फिर वेबसाइट से हटा लिया गया सर। ना आयोग के पास से ना नोटिस कुछ आ रहा है ना सर। सर रिजल्ट कैंसिल हुआ हाई कोर्ट के आदेश से, तो नहीं आपको पता है? वो तो कैंसिल है सर। तो हाँ, फिर तो आदेश तो ये भी है, मान लीजिए आरक्षण जो प्राइवेट वालों को भी है, मतलब उसको साथ में लेकर रिवाइज रिजल्ट भी जो जल्द से भी जल्द। है सब हाई कोर्ट के आदेश पर काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा सर, बोलने मतलब की जरूरत नहीं है। सुनिए सर, इस सुनिए वीक ना, हाँ जी जो बोलिए। भी है कंसर्निंग डिपार्टमेंट, जो भी अध्यापना विभाग जो भेजता है, जी उसी सर। के आलोक में नियमावली में सुधार होके प्लस हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार सब काम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा आप लोग को बार बार फोन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ सॉरी सर फोन करने के लिए सर। अब हम जान रहे हैं आप परेशान हैं, सब परेशान है। जेई का ही काम चल रहा है सर। हम लोग को खुद प्रेशर है कि जेई का जल्दी से रिजल्ट देना है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ से हम लोग जा रहे हैं। एक बात सर, मतलब सुनिए सर, एक बात बता दीजिए सर। सुनिए, ज्यादा विशेष बात करने के लिए परीक्षा सेक्शन का टोल फ्री नंबर है, उस पर बात करें। ठीक है, हम कर लेंगे सर। एक सुनिए सर, एक बात बता दीजिए, मतलब इस वीक या अगले वीक तक मतलब कुछ रिजल्ट मतलब रिगार्डिंग आ जाएगा नोटिस? ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या अभी टेंटेटिव डेट नहीं है सर। अच्छा, मतलब कुछ नोटिस नहीं आएगा सर अभी? हेलो सर। हेलो। हेलो। तो जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना दोस्तों, कि इसमें बात की गई है कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट और हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर रिजल्ट तैयार होगी। तो कुल मिला के इसमें कहने का मतलब यह दोस्तों कि अगर उनके द्वारा मतलब हाईकोर्ट के आदेश और कंसर्निंग डिपार्टमेंट के नियमावली के आधार पर रिजल्ट तैयार हो जाएगी, तो रिजल्ट आयोग अभी कैसे, मतलब उन्होंने जो बोला है कि तैयार हो रही है, रिजल्ट बन रही है, रिजल्ट पे काम जारी है, तो क्या किस चीज़ पे, या तो नियमावली पे जारी है काम, तो वो भी उनको क्लियर करना चाहिए एक नोटिस के द्वारा, कुछ भी हो, ताकि इससे स्पष्टीकरण बना रहे और फेयर हो, जो भी रिजल्ट हो वो फेयर हो। दूसरी बात, अब बात रही दोस्तों कि 40% में, अब बात तो ये नहीं रहेगी कि इसको शामिल करना है नहीं करना है, बात अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की आ गई है। जहाँ तक बात करें कि अगर इस रिजल्ट में हम लोग अगर बात करें कि फर्जी वालों की या कुछ भी, तो फर्जी वाले की बात अगर अब इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि रिजल्ट जो है वो 6 तारीख को विड्रॉ किया गया था, 3 तारीख को देके, और 6 तारीख को विड्रॉ करने के बाद फर्जी के नाम पे विड्रॉ किया गया था। विड्रॉ
हाई कोर्ट के आदेश पे विड्रॉ नहीं हुआ था, विड्रॉ हुआ था फर्जी के नाम पे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि फर्जी को तो इस बार निकाल दिया जाएगा, चलिए ठीक है। बट अभी जो भी बातें चल रही है नियमावली को लेके, इसके बारे में बीटीएससी ने कुछ क्लियर नहीं किया है। और बीटीएससी ने इस बारे में मतलब चूँकि मीटिंग भी हो चुकी है, तो जो नियमावली होगा, किस नियमावली के बेस पे ये रिक्रूटमेंट पूरी होगी, उसके बारे में कहीं ना कहीं बीटीएससी को क्लियर करना चाहिए, जो कि इस रिकॉर्डिंग में भी क्लियर नहीं हो पा रही है। हाँ, ये बातें बताया जा रहा है कि काम चल रहा है, तो काम चल रहा है तो सिर्फ काम चलने से नहीं होता है, काम का रिजल्ट भी दिखना और उसके बार बार उससे अवगत कराना कि हाँ हम प्रोसेस में लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, वो बताने। क्योंकि अब हो गए है इसका लगभग नहीं दोस्तों 3+ मतलब चौथे साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं इसके फॉर्म फिलिंग के, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट का पॉजिटिविटी कुछ नहीं दिख रहा है, ना कॉल रिकॉर्डिंग में दिख रहा है, ना बीटीएससी या फिर वो 8 कंसर्निंग डिपार्टमेंट के नोटिस वगैरह में दिख रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है दोस्तों कि बीटीएससी से फ़िलहाल इस मामले में कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। बीटीएससी या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, अगर चूँकि कई लोग बोल रहे हैं कि जल संसाधन विभाग इस पर लगा हुआ है, लेकिन जल संसाधन विभाग नहीं लगा हुआ है इस पर, जो मैं जानकारी प्राप्त कर पा रहा हूँ। क्योंकि जल संसाधन विभाग जानती है कि अभी अगर जो भी जेई आएंगे उनके साथ अभी जो भी एक्सपीरियंस वाला को, तो अभी चूँकि अभी जो मेरिट बन रही है उसमें बनेगी, उसमें तो एक्सपीरियंस का वो ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो जो भी आएंगे उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और उनको अभी अगले 3 महीने ट्रेनिंग देने का मतलब ये हो जाता है कि इस बार का भी बाढ़ चला गया। इसलिए WRD को अभी कोई जल्दी नहीं है, और WRD ही नोडल डिपार्टमेंट होकर इन बातों को टाल रही है। तो आप इन बातों पर कहीं से भी भरोसा ना करें। जो भी लोग कह रहे हैं कि WRD इसके पीछे पड़ी हुई है, तो WRD इसके पीछे नहीं पड़ी हुई है। कई लोग आपको कई बातें बोल रहे होंगे, लेकिन सच्चाई जो है वो काफ़ी हद तक यही है कि न तो WRD और WRD के जो मंत्री हैं उनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आसपास के ही हैं, इसीलिए कि वो बहुत ही, अब मैं समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहूँ, वैसे इंसान है वो कहीं से भी इसके रिगार्डिंग और इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी गलत नीतियों में भी उनका कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। तो मैं अभी उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बीटीएससी अभी इन बातों पे कहीं से भी ध्यान नहीं दे रही है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, और किसी भी डिपार्टमेंट पर भरोसा न करें जब तक नोटिस ना आ जाए। नोटिस में बस यही दिखना चाहिए कि आखिर जो भी नियमावली पे बीटीएससी काम करेगी वो नियमावली क्या है, उसके बारे में क्या बीटीएससी विचार रखती है। बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको समय समय बताऊंगा, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में कुछ आपको मेरे हिसाब से पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव यही है कि सिर्फ रिजल्ट पे काम हो रहा है, लेकिन क्या काम हो रहा है वो न उनको पता है न किसी और को। बाकी देखते हैं दोस्तों कि क्या नया अपडेट आता है। धन्यवाद। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी इस वैकेंसी से मतलब रखते हैं, जो भी इस वैकेंसी से रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं, उनके पास ये जानकारी पहुंच जाए कि आयोग ने के द्वारा एक स्टूडेंट्स से बात किया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद। पिघला दे